program is sponsored by हम ENT हॉस्पिटल, एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना चीर-फाड़ के, खर्राटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइनस का शॉर्ट इलाज बिना हड्डी काटे। सिद्धम ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिटी हेल्थ। दोस्तों, आजकल है बारिशों का मौसम। आप सभी बारिशों का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून बारिशों का मौसम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवार का एक एक सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझता नजर आ रहा है। यानी छोटी मोटी इन्फेक्शंस, कभी स्किन प्रॉब्लम, कभी आईज में इन्फेक्शन, तो कभी अस्थमा की प्रॉब्लम, तो कभी कोल्ड और फ्लू की प्रॉब्लम। ये सब बारिश के मौसम का एक हिस्सा होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सिटी हेल्थ में हम आपसे बातचीत करें मॉनसून से रिलेटेड इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी बारिशों से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में। और आज के हमारे इस एपिसोड में सिटी हेल्थ में हमारे साथ हैं मशहूर एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान। तो डॉक्टर नीलोफर, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में। तो कहते हैं कि बारिशों के मौसम में यूं कहा जाता है कि पानी हम सबको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए हमेशा। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि बात करें बारिश के मौसम की, तो ये मौसम ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी पानी से होने वाली समस्याएं, बहुत ज़्यादा जल्दी होती हैं। भले ही वो कॉलेरा हो, जॉन्डिस हो, ये सब पानी से, गंदे पानी से ज़्यादातर होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये पानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लेकिन ये गंदे पानी से ज़्यादा होती हैं। तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। वैसे तो हम रखते ही हैं, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो बॉईल करके यूज़ कर लिया हमने, नहीं तो हमारे यहाँ वाटर प्यूरीफायर है। आरओ हम यूज़ नहीं करेंगे। आरओ का पानी के अंदर गुड और बैड मिनरल्स दोनों ही निकल जाते हैं, तो वो वैसे भी हमारे लिए हार्मफुल ही है। वो सिर्फ एक फुलफिल कर रहा है, बट पानी के जो मिनरल्स हैं वो बॉडी को नहीं मिल रहे। लेकिन आजकल तो आरओ का काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। वो बिल्कुल गलत है। लोगों ने एक्वागार्ड से चेंज करके ज्यादातर घरों में आप देखेंगे कि आरओ ही यूज किया जा रहा है। वो बिल्कुल गलत है। अब उसमें आपके मिनरल्स तो निकल ही गए, तो वाटर की क्वालिटी तो निकल ही गई है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पानी काफ़ी पी रहे हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पानी की कमी आ रही है। तो एक्चुअली वो कमी पानी की नहीं होती, वो मिनरल्स की कमी आ रही है, जो बहुत जरूरी मिनरल्स हैं, बिल्कुल वो निकल के लिए नेचुरल मिनरल्स हैं, जो हमें हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए, वो भी निकलते हैं, वो निकल ही जा रहे हैं। तो फिर हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? इसलिए आरओ का पानी तो नहीं पीना चाहिए। नॉर्मल वाटर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक वाला भी और वैसे भी जो प्यूरीफायर चल रहे हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जी। और अगर हम बात करें कि अभी सर्दी, ये बारिशों में जो प्रॉब्लम होती है पानी से रिलेटेड, तो उसमें हमें पानी की सफाई का ध्यान रखना है। पानी पीना अभी भी हमें ज़्यादा ही है, 12 से 15 ग्लास पानी तो हमें पीना ही है जी। और उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि पानी हमें बैठ के पीना है। बैठ के हम पिएंगे, खड़े होकर पानी पीना एक गलत तरीका है। और ये गलत तरीका हमें बारिशों में ज़्यादा हार्म करता है। बारिशों में या सर्दियों में ज़्यादा हार्म करेगा। तो हम बैठ के पानी पिएंगे और घूट घूट करके पिएंगे। और अगर टाइम है तो वो पानी जब हमने मुंह में लिया तो उसे अच्छे से मुंह में घुमाएंगे, तो मुंह में जितने भी हमारा सलाइवा है वो सारा पेट में जाना चाहिए जी। तो इस तरह से अगर हम पानी पिएंगे और सलाइवा हमारे पेट में गया तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहेगा और बारिशों में आने वाली बीमारियों से हम बचे रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये देखा गया है डॉक्टर नीलोफर की ऐसे मौसम में पानी पीने की इच्छा जो है वो कम नहीं होती है। जैसे इससे पहले तेज गर्मियां थी तो हमें एक क्रेविंग, एक प्यास महसूस होती थी कि गला सूख रहा है, क्योंकि पसीना आ रहा था जी। पसीना आ नहीं रहा है, लेकिन बॉडी को तो चाहिए पानी, तो हमें एज अ मेडिसिन पानी पीना है, ध्यान रख के। लेकिन उतने ही, यानी पानी की जरूरत शरीर में जो है वो कम नहीं होती, सिर्फ हमें महसूस कम होता है। हाँ, तो हमें पानी पीना ही है। अगर हमने पानी पीना कम कर दिया तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले पेट फूल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को तो पानी चाहिए। अब आपने पानी पिया कम, तो माइंड ने आपकी पूरी बॉडी को ये सिग्नल दे दिया कि बॉडी में जितना पानी है उसे रोक लो जी। यानी जितनी शरीर को जरूरत है वो तो यूज में लेगा ही, तो उसके अलावा जो है यदि क्लियरिंग जो होती है, क्लीनिंग जो होती है बॉडी की पानी से, वो नहीं हो रही, क्योंकि वो पानी रुका हुआ है। वाटर रिटेंशन होगा, पेट आपका फूल जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक आम बीमारी है सर्दी, बारिशों के मौसम में जो लोगों को होती है, और वो इसी वजह से होती है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं जी। तो जैसे कि आपने कहा कि गंदे पानी की वजह से ज़्यादा समस्याएं ज़्यादातर होती हैं, तो क्या ऐसे में आप ये सजेस्ट करेंगे कि पानी बॉईल करके ही पीना चाहिए या सिर्फ एक्वागार्ड का पानी ही
एक्वागार्ड का पानी और बर्तन हमारे साफ होने चाहिए, क्योंकि इसमें तरह तरह के, इस मौसम में आपने देखा है कीड़े आ जाते हैं, वो सारे आपके बर्तनों में हैं या आपके स्लैब पे चल रहे हैं, उस गंदगी को हम अंदर इनटेक ना करें। बस इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साफ सफाई यदि प्रॉपर तरीके से हो तो ऐसे में सिर्फ एक्वागार्ड का पानी भी काफी काम में ले सकते हैं, ठीक रहता है। और पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? क्या बारिशों में ये कम होनी चाहिए, या जैसे कि 8 से 10 ग्लास नॉर्मली कहा जाता है, तो हम 8 पी सकते हैं, 10 नहीं करेंगे। अच्छा, गर्मियों में वो 12 से 15 हो जाती है, तो हम 8 से 10 तो पीते ही हैं, 12 से 15 हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पसीना आता है जी। तो इसमें अगर हम 8 ग्लास भी पिए तो ठीक है, 8 ग्लास बेटर है हमारे लिए। ज़्यादातर ये पढ़ने में आया है और काफ़ी, जैसे कि आजकल काफ़ी प्रचार इस चीज़ का किया जा रहा है कि पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और कहा जाता है कि सुबह पहले उठते ही पानी का जितना ज़्यादा सेवन किया जाए उतना ही बेहतर रहता है। जी बिल्कुल। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या पूरे दिन भर में पानी लगातार पीना चाहिए, या सुबह सुबह पीने वाला पानी हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है? सुबह पीने वाला पानी अच्छा होता है। मुंह के जो आपके सलाइवा है वो आपके पेट में जा रहा है, वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो इसलिए सुबह का पानी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब आपकी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है 5 kg, आप उसमें 6 kg डेली डाल रहे हैं, तो उसकी मशीनरी तो खराब होगी। इसी तरह हम किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं एक्स्ट्रा पानी पी के, वो नहीं करना है हमें 1 ग्लास 2 ग्लास, बस इससे ज़्यादा नहीं पीना। उठते ही सबसे पहले 1 या मैक्सिमम अगर आप 2 ग्लास तक पी सकते हैं, इतना ही पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीना ठीक पानी नहीं पीना चाहिए। जी। आपने बताया कि यदि पानी कम पिया जाए तो पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, और इस मौसम में देखा गया है कि नॉर्मली पेट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा हो रही, एसिडिटी हो या एसिड रिफ्लक्स हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बहुत तरह की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस जैसे कि देखा गया है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि पानी कम भी कोई पीता हो तो भी इस तरह की टेंडेंसी, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी किसी का पेट जो है वो बहुत सही काम करता ही नहीं है, जरा सा गलत खाया पिया नहीं कि गैस बन गई। बिल्कुल। तो इस तरह की समस्या इसी मौसम में ज्यादा क्यों होती हैं? इसमें हम तला हुआ खाना हमारे खाने में ज्यादा आता है। जैसे अभी बारिशों का मौसम है तो आप भी देख रहे होंगे कंटिन्यू लोग दाल बाटी चूरमा या ऐसे हैवी खाना घर में भी बन रहा है, और हम पार्टीज में जा रहे हैं तो वहां भी हो रहा है। ऐसा खाना खाने के बाद हमें पानी ज्यादा पीना है। मतलब जहां मैंने अभी आपको 8 से 10 ग्लास बोले थे, हमें अगर ऐसा खाना खाया तो उसे 12-15 करना है, जिसमें से 8 ग्लास तो नॉर्मल पानी है और बाकी जो पानी है वो गर्म पीना है, तो ये चिकनाई जो है इंटेस्टाइन में जमे नहीं। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट पहले से ही स्लो है और आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उस पर आपने हैवी खाना खाया, पानी भी कम पिया, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही। तो उसमें हमें याद रखना है कि ठीक है, मौसम है और उसका लुत्फ भी हमें लेना है, और ये सीजन है कि इसी में हम दाल बाटी खा सकते हैं या ऐसे हैवी खाने, तो उसके बाद गर्म पानी पी लें, उसका डाइजेशन। क्रेविंग भी होती है, जैसे नॉर्मली बारिश होते ही लगता है कि पकौड़ी खाई जाए, और वो पकौड़ी और चाय, ये सब चीजें जो हैं ये काफी अच्छी भी लगती हैं, उस टाइम हमें टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। तो आप उसे खाइए, लेकिन उसके बाद गर्म पानी पीते रहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो। और फिर हमें ये देखना है कि फिर हमारा सेकंड मील जो है वो बहुत लाइट होना चाहिए, या अगर आपने शाम के टाइम पे पकौड़ी खाई है तो हम जो मील है अपना वो स्किप कर देंगे और उसमें सैलेड ले लेंगे जी। तो इस तरह से अगर हम कंट्रोल करके चलेंगे तो पेट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर नीलोफर, कई बार ये भी कहा जाता है कि इस मौसम में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां या सैलेड्स, मतलब जहां तक हो सके हमें कुक्ड फूड खाना चाहिए, पका हुआ भोजन ही लेना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि सैलेड लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? सैलेड अगर हम ले रहे हैं तो घर का ही लें, बाहर का तो बिल्कुल नहीं लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी सारे इंसेक्ट मॉस्किटोज होते हैं, सैलेड कब का कटा हुआ है हमें पता नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी सारे मॉस्किटो इंसेक्ट्स आ चुके हैं, तो इसलिए वो वाला तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। बाहर का तो घर का हम फ्रेश बना हुआ सैलेड ले सकते हैं, यानी उसी वक्त अच्छी तरह से धुला हुआ और कटा हुआ सैलेड जो है वो खाने में कोई नुकसान नहीं, उसे खाने से कोई नुकसान नहीं जी। और कुछ एक सब्जियां इस तरह की होती है जैसे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, खासकर हमारी पालक है या मेथी भी, आजकल ऑफ सीजन सारी सब्जियां मिल जाती हैं, तो पालक का सेवन क्या करना वाकई गलत होता है? हाँ, इस मौसम में तो गलत ही है, और अगर आप करेंगे तो फिर उसे एक बार आप हाफ कुक कर लीजिए, या आप उसे बॉईल करके थोड़ी देर गर्म पानी में ही रहने दीजिए, इस तरह से करके ले सकते हैं। जितना भी सर्दियों इसमें बारिशों में हम खाना खा रहे हैं और उसमें जितने परहेज बताएं वो सिर्फ इसीलिए बताए हैं कि हाइजीन के हिसाब से है, गंदगी अंदर ना जाए। यहाँ एक कॉल लेते हैं, एक कॉलर हमसे संपर्क किया है उन्होंने। हेलो नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे हम। मैं विनय आहूजा बोल रहा हूँ मैडम।
जी विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ सिटी हेल्थ में। आपने कॉल लगाया है। डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान आज हमारे साथ हैं, तो आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मैडम से पूछना चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक करते समय घुटने में पेन रहता है, इसके अलावा कि जो कमर दर्द के ऊपरी हिस्से में वेट के कारण पेन रहता है, तो इसका क्या प्रॉपर इलाज कर सकते हैं तो मैडम? ओके, आपकी एज क्या है? मैडम 42 है। और वेट? वेट है मैडम 86 के आसपास। ओके, आपके जो दर्द आप बता रहे हैं वो नेवल के बिल्कुल पीछे, नाभि के पीछे वाली जगह पे होता है? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल जो कमर है जी, बिल्कुल जो नाभि के पीछे। हाँ, तो आपका पेट काफी आगे निकला हुआ है? मैडम बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन है, पेट है। हाँ, तो उसमें आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि झुक के कोई चीज नहीं उठानी। ठीक है मैडम। अगर आपने झुक करके कोई भी भारी सामान उठाया तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो आपके जितने जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल खिंच रही है उसी जगह से, क्योंकि वो पेट की वजह से खिंच रही है। पेट आगे जो बढ़ा हुआ है उसकी वजह से पीछे से स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ खिंच रही है। मतलब झुकना नहीं है ज्यादा ना, झुक करके सामान नहीं उठाना जी। अगर आपको उठाना भी ना तो आप बैठेंगे उकड़ू, दोनों हाथ से वो सामान उठाएंगे, फिर खड़े होंगे। जी जी, ठीक है। और वेट कम करना है आपको? हाँ बिल्कुल मैडम, मेन जो प्रॉब्लम है वो तो जी वेट ही है। वेट से ही कमर में दर्द हो रहा है और वेट की वजह से ही आपके नीज में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी। तो वेट के लिए आपको सिर्फ 3 टाइम खाना खाना है। एक टाइम सुबह नाश्ता लिया, फिर दोपहर में खाना खाया और रात में खाया। इन सब में आपको 5-5 घंटे का फर्क रखना है। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। मैडम खाने में कुछ किस चीज का ध्यान रखें? जी, जैसे जो आपको मेन चीजें पता है कि आलू, चावल, तली हुई चीजें, ये तो आपको नहीं खानी है। इसके अलावा आपकी जो थाली है उसके अंदर एक प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि दाल, राजमा, इस तरह की एक कटोरी होनी चाहिए। एक में आपके सीजनल वेजिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा सलाद होना चाहिए जी। एक रोटी होनी चाहिए और एक फ्रूट होना चाहिए। ठीक है। और ये दिन में 3 बार लेना है मैडम, है ना? मतलब 2 बार तो आपका, एक बार लंच, एक बार डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में दूध शामिल कर सकते हैं, दूध और दही? दूध दलिया लेंगे आप सुबह। सुबह दूध? दूध में भी तो फैट होता है ना मैडम? नहीं, आप येलो वाली थैली ले लीजिए। अच्छा अच्छा जी, बिना फैट वाला जी। और मैडम एक्सरसाइज का कुछ एडवाइस करेंगे किस तरह करना? नहीं, जिस तरह आपका पेट बढ़ा हुआ है अभी मैं आपको एक्सरसाइज की कोई एडवाइस नहीं करूंगी। यहाँ से मैं समझा नहीं पाऊंगी और अगर आपने गलत एक्सरसाइज कर ली तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। मॉर्निंग वॉक तो मैं जाता हूँ मैडम, वो तो ठीक है ना? मॉर्निंग वॉक ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि घुटनों में दर्द है। आप कितने किलोमीटर चलते हैं? मैडम लगभग 2.5-3 किलोमीटर चल लेता हूँ। मतलब ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेजी से चलते हैं? हाँ, ज्यादा तेज तो नहीं चल पाता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है मैडम, स्पीड बिल्कुल स्लो भी नहीं है। नहीं तो थोड़ी स्लो ही रखेंगे क्योंकि घुटनों में दर्द है आपके। हाँ हाँ। अच्छा मैडम, एक चीज और पूछना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा, अभी डॉक्टर ने 210 के आसपास बताया था टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इसको कम करने का कोई अपना एक्सरसाइज ये अपना किस तरह का है? हाँ हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा आपका। आपको सुबह उठ के लहसुन की कलियां जो है वो छील के चबा के खानी है। चबा के? अच्छा जी, 5 कलियां सुबह चबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी? नहीं मैडम। हाँ, उसके मतलब पौन घंटे बाद ही फिर आपको कुछ खाना है। उसके बाद चाय पी सकते हैं? पौन घंटे बाद पी सकते हैं, लेकिन चाय पीने से पहले भी आप पानी पी लीजिएगा। अच्छा, पहले मैडम 1 गिलास पानी पी लीजिएगा। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू सो मच। विनय जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने देखा है कि आपके सवाल का तो जवाब आपको मिल ही गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और बहुत जल्द स्वस्थ जीवन की ओर भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि बारिश के मौसम में जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जैसे अभी आपने विनय जी को सलाह दी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लेने से और कुछ पर्टिकुलर तरीके करने से उनकी प्रॉब्लम्स से फ्री हो सकते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए जिन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं इस मौसम में, इसी मौसम में लेने के लिए कोई खास ऐसे नुस्खे हैं जो सुबह उठते ही किसी चीज़ का सेवन किया जाए या खाने के बाद पर्टिकुलरली कुछ खाया जाए? जैसे कई बार कहते हैं नींबू निचोड़ के यदि थोड़ा सा पानी पिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो क्या बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए खान पीन से जुड़े हुए कोई ऐसा खास नुस्खा है? बारिश में हमें ध्यान रखना है कि हमने जो पहले तला हुए खाना अवॉइड करना है जितना हो सके, और अगर खाने में आ रहा है तो गर्म पानी पी लेंगे। इसके अलावा जिनको पेट की समस्या रहती है वो तुलसी का सेवन बढ़ा दें। जी, तुलसी अगर आप खाएंगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमें तुलसी का सेवन बढ़ाना है। सुबह अगर हम ले सकते हैं तुलसी जी की पत्ती, तो चबाना नहीं है उसे। जी,
चबाएंगे नहीं हम उसे, सिर्फ मुंह में रखेंगे और धीरे 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 वो अपने आप थोड़े टाइम बाद मेल्ट होती जाएगी, उसका उसे निगल लेंगे पानी से। तो ये हमें सुबह उठते ही करना है। तुलसी की पत्ती साबुत भी पेट में जा रही है तो वो भी ठीक है, लेकिन उसे दांतों के नीचे लाके उसे चबाना नहीं है, क्योंकि उसमें लेड होता है, तो वो ऐसे ही पेट में जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना वो हमारे जितने भी ये टीथ हैं उसको हार्म करता है। जी जी। तो इसको हम इस तरह से सुबह उठ के ले लेंगे। इसके अलावा आजकल मार्केट में तुलसी के एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं 5 तरह की तुलसियों के, वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है और सर्दियों में और बारिशों के लिए वो स्पेशल चीज़ है, तो वो हमें लेना ही लेना है और मतलब फैमिली के सभी लोगों को लेना है। उसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो तुलसी के ड्रॉप्स आप ले रहे हैं वो कांच के या प्लास्टिक के ही उसमें लेंगे, स्टील के स्टेंसिल्स नहीं यूज़ करेंगे। वो अगर आप लेते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हमें अदरक ज़्यादा लेनी है जिनको गैस की प्रॉब्लम है, और अदरक हमें कैसे लेनी है कि पानी लिया 1 कप, उसे बॉईल किया, अदरक उसमें 1 इंच का टुकड़ा कुचल के डाला और गैस बंद कर दिया। उसके बाद उस पर ढक्कन ढक दिया, फिर उसको 10 मिनट बाद हमने उस पानी को छान के पी लिया। अदरक डाल के उबालना नहीं है पानी को, यानी उबले हुए पानी में हम जरा सा अदरक का रस भले ही कस के उसका जो जूस है बस उसे हल्का सा डाल दे, लेकिन उबालना नहीं चाहिए। उबलना नहीं चाहिए। ये 2 चीजें हम करेंगे तो पेट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम है जो हमें होंगी ही नहीं, और जो पहले से चल रही हैं उनमें भी रिलीफ होगा। जैसे तुलसी का सेवन आपने बताया, तो कई घरों में ऐसा भी किया जाता है कि घर का जो पीने वाला पानी है, मटका है या जिसमें भी पानी स्टोर किया जाता है, उसी कंटेनर में तुलसी डाल के रख दी जाती है, यानी कि उसमें तुलसी दिन भर रहती है, तो वो जो पानी है वो तुलसी की उसमें हल्की सी स्मेल और हल्का सा सत उसमें आ जाता है। तो क्या ये तरीका तुलसी का सेवन करने के लिए ठीक है? अच्छा है ये तरीका, लेकिन इसमें आपको अपने बर्तन का ध्यान रखना होगा। आपका बर्तन अगर स्टील का है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मटके में आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि आपको 1-2 पत्ते नहीं, काफी तुलसी, मुट्ठी भर के तुलसी आपके 1 मटके में होगी, तो वो पानी फिर 24 घंटे बाद आपके पीने लायक बनेगा। अच्छा, यदि पानी में तुलसी डाल के रखी जाए तो कम से कम उसे 24 घंटे बाद यदि पिया जाए तो उसका एसेंस जो होता है तुलसी का वो जाता है। और एक खास बात ध्यान रखने की ये है कि स्टील के कंटेनर में जो है वो तुलसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकती है। और एक जैसे कि आपने बताया कि उसे चबाना नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली पेट में जानी चाहिए। जी, तो ये तो थी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं। कुछ खास बीमारियां ऐसी होती हैं जो बारिश के मौसम में ही ज़्यादा परेशान करती हैं, जैसे कि जॉन्डिस एक बीमारी है जो कि इस मौसम में ही होती है, या कॉलरा है। तो इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जॉन्डिस और कॉलेरा, इससे बचाव के लिए हमें वही अपना इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रखना होगा। और आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा बीमार वही लोग हो रहे हैं जो पहले से ही जिनका इम्यून सिस्टम वीक चल रहा है। तो पूरी बात अगर हम कहें तो इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। और एक, हमें गंदगी से बचना है, क्योंकि इस मौसम में जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, काफ़ी गंदगी होती है। अच्छा, प्रॉपर सूरज की जो रेज हैं वो सब जगह पहुंचती नहीं है। तो एक आप देखेंगे, आप फील भी करेंगे, हमारे जो बिस्तर हैं उनमें से एक हल्की हल्की सी स्मेल सी आने लगती है, हल्का सा गीलापन, ह्यूमिडिटी रहती है। उस सीम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कीड़े हैं जो जन्म लेते हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो हमें यही देखना है कि पहले की धूप नहीं निकल रही है, और जैसे धूप निकले तो हमें हमारे बिस्तर गद्दे सब बाहर रखने हैं। धूप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। यहाँ एक कॉल लेते हैं हम। हेलो हेलो, मुझे लगता है ये इन कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे, दोबारा कॉल आता है तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ इन्फेक्शंस इस तरह के होते हैं जो शायद बारिश के मौसम में ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉल फिर हमारे पास में आ रहा है। हेलो 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 जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले हम? मैं झोटवाड़ा से राजेश बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिटी हेल्थ में यहाँ कॉल लगाया है आपने, और आज हमारे साथ में है डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान, तो आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैं मेरा डॉक्टर साहब से एक ये क्वेश्चन है कि मेरे क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है जी, है ना, और मैंने ये क्या है कि कई बार ना जो दवाई ले लेता हूँ ना उस दौरान तो ठीक हो जाती है, लेकिन वापस फिर वही परेशानी हो जाती है। मैडम अगर आपके पास इसका उपचार हो ना तो प्लीज मुझे बताएं कि किस तरीके से इसकी रोकथाम हो सकती है। पानी कितना पीते हैं आप दिन भर में?
पानी तो मैडम हर 1 घंटे आधे घंटे के अंदर पीता ही रहता हूँ, ऑफिस में बोतल वगैरह रखी रहती है। ठीक है, आपको पानी ज्यादा पीना है जी। जब तक आपकी ये समस्या नहीं समाप्त हो रही, जब तक आपको तली भुनी हुई चीजें कम खानी है। आपके पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है ना, जो आपके ऑर्गन्स को भी हार्म कर रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है कि पानी ज्यादा पीना है, तली भुनी चीजें कम खानी है। इसके अलावा एलोवेरा का सेवन करना है आपको। एलोवेरा घर में उगाया हुआ या हमने काट के ले लिया वो सब नहीं लेना है। एलोवेरा 150 किस्म का आता है। अच्छा। जिसमें से जो कंपनियां मार्केट में बना रही हैं वही एलोवेरा पीने लायक है। हम जो घर में बना के या घर में उगा हुआ है हमने काट लिया खा लिया, वो बिल्कुल गलत तरीका है। मार्केट में अवेलेबल है एलोवेरा जूस, आप एलोवेरा जूस लीजिए। आपको थायराइड प्रॉब्लम थोड़ी है? नहीं मैम, थायराइड। हाँ, अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो वो लोग ना लें एलोवेरा जूस। बाकी आपको एलोवेरा जूस लेना है 3 टाइम लेना है और गर्म पानी से लेना है। गर्म पानी से? जी, 15 दिन के अंदर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो जलन सी आपको होती है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ चुकी है और आपके जो नए सेल बनते हैं वो 3 महीने में बनते हैं। तो 3 महीने तक आपको कंटिन्यू ये लेना है। 3 महीने बाद आप फील करेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है पूरी तरह सही हो गई है। मैडम मैं सुना ये खाना खाने के पहले ले या बाद में ले, किस तरीके से लें? सुबह उठते ही खाली पेट लेना है आपको। अच्छा। दोपहर में आपको खाना खाने के बाद लेना है। अच्छा। 20 ml और रात को सोते टाइम लेना है 20 ml तीनों टाइम? जी। सुबह तो खाली पेट ले और बाकी टाइम फिर खाना खाने के बाद? जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि इन्फेक्शंस जो है इस मौसम में ज़्यादा होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जिस तरह से हम कहीं देखेंगे कि कहीं भी जो है ग्रोथ जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। है। तो यही इन्फेक्शंस मुझे लगता है कि स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस इस मौसम में हो जाते हैं। और जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है इस मौसम में स्किन रिलेटेड, वो होती है कि इचिंग, जो खुजली की जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स बारिशों में होती है उससे किस तरह से फ्री हुआ जा सकता है? नहाने से बाद हमें टॉवल से पहले तो अपना बॉडी को अच्छे से सुखाना है। बारिश जो होती है वो गर्मियों के जस्ट बाद आती है, तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे राजस्थान में गर्मी इतनी होती है कि हम नहाए और हमने कपड़े पहन लिए, हम टॉवल कई बार यूज़ नहीं करते हैं जी। उस चीज़ को हमें छोड़ना है। हमें अपना पहले बॉडी अच्छे से साफ करनी है, उसके बाद जो आप कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि कपड़े भी पूरे से सूख नहीं रहे, उनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है जी। तो आप अपने कपड़े प्रेस करके पहने। जो भी आप पहन रहे हैं कपड़े वो आपको प्रेस करने हैं। प्रेस जब आप करेंगे गर्म प्रेस, तो उसमें जितना इन्फेक्शन है एक टाइम खत्म होता है वो। उसके अलावा आपको पाउडर का यूज़ करना है अपनी बॉडी पे, और पूरी बॉडी पे ही करना है। तो पाउडर का यूज़ आपने अपनी पूरी बॉडी पे किया, आपके कपड़े प्रेस्ड हुए हुए हैं, या अगर धूप तेज़ है तो आप धूप में उन्हें रख सकते हैं, धूप में रखने के बाद भी वो सही हो जाएंगे, या प्रेस करके पहनेंगे तो ये जो ईचिंग वाली आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो, जो एक आम है वो रहेगी। एक हमें अपने टॉवल हर दूसरे दिन धो देने हैं, धो करके और उसे धूप में सुखाना है। टॉवल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन टॉवल में होते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आपने कहा पाउडर ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन क्या ये भी सुना जाता है कि पाउडर जो है वो हमारे स्किन पोर्स को ब्लॉक बंद कर देता है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उन्हें शायद इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं, लेकिन हमने पाउडर लगाया, आज नेक्स्ट डे हम अच्छे से नहा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहा नहीं रहे हैं तो वहाँ फिर प्रॉब्लम। यानी जो चीज़ है उसे काम में ढंग से लिया जाए और पूरी साफ सफाई यदि रखी जाए तो हम बीमार पड़ने की संभावना कम रहती है जी। ये तो हुई खुजली की बात। इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को जो है वो पिंपल्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें तो होती ही है ज़्यादा। इसके अलावा भी दाने निकलने, ब्लैक हेड्स होने की, पिंपल्स होने की प्रॉब्लम इस मौसम में थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या खास चीज़ें ध्यान में रखने योग्य है? इसमें जो पिंपल्स हो रहे हैं वो यही है कि आपके पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, ऑयल कंटिन्यू आपके फेस पे बना है, तो आपको क्लीनिंग, अपने फेस की क्लीनिंग करनी है। आपको प्लेन पानी से अपना फेस कम से कम दिन में 5-6 बार धोना है, और उसके बाद उसे साफ टॉवल से धीरे धीरे पहुंचना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आपको वीक में 2 बार स्क्रब यूज करना है। स्क्रब आप घर का बना हुआ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जौ का आटा और उसके अंदर कच्चा दूध मिला के हल्के हाथ से पहले उसे अपने फेस पैक की तरह लगाएंगे, 5 मिनट बाद ही उसे धीरे धीरे आप निकाल देंगे हाथों से हल्के हल्के रब करके। तो अगर आप इस तरह से अपनी क्लीन रखेंगे स्किन और उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहेगी तो ब्लैक हेड्स और ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो नहीं होगी जी। यानी कि फेस की जो साफ सफाई है उसे
बहुत तरीके से यदि किया जाए, और जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ खाली पानी से जो है वो फेस को साफ किया जाए, यानी कि हर बार कोई फेस वॉश या साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साफ पानी से ही हम अपने फेस को धोएं। खाने पीने में क्या कोई ऐसी चीजें जो त्वचा की दमक को बढ़ा सकती हैं? पानी ज्यादा पीना है तो आपके चेहरे पे अपने आप चमक आएगी जी, जो कि इस मौसम में काफी डल हो जाती है। उसके पीछे कॉज पानी का है कि हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं जी। यानी पानी यदि पूरी तरह से पिया जाए तो पेट से जुड़ी समस्याएं और जो हमारी स्किन है वो भी काफी क्लीन रह सकती है। डॉक्टर नीलोफर, ऐसा कहा जाता है कि यदि शुगर का इंटेक ज़्यादा हो, चीनी ज़्यादा ली जाती है, तो भी उसकी वजह से पिंपल्स और ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम आती है, यानी हमारी स्किन सेंसिटिव होती जाती है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें है सच्चाई। अगर आपने शुगर का इंटेक बढ़ाया है तो पिंपल्स तो आएंगे ही आपको जी। तो शुगर के इंटेक पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। वही वाली सेम बात कि अगर आपके पकौड़े बन रहे हैं तो फिर उसके साथ कुछ मीठा हलवा या इस तरह की चीज़ें, ये सब चलती ही रहती हैं। तो बस हमें ये ऑयली फूड और हैवी फूड जो है ये टोटल अवॉइड करने हैं। जी जी। तो दर्शकों, आज के हमारे सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान से बारिशों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हमने अभी उनसे बात की पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में और स्किन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और कुछ बातें और करेंगे डॉक्टर नीलोफर से कि इस मौसम में किस तरह से अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य, अपने सौंदर्य का ध्यान भी तरीके से रखा जाए। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ।